अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे स्किल मेंटोर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। अब जो भी हमें हमारे पास दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्वेश्चन को हमने रीड किस तरह से करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फर्स्ट हमारे पास डिग्री का साइन होता है वो इस तरह से ऊपर हमारे पास इस तरह का साइन बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिग्री का साइन हो गया। ठीक है, सेकंड हमारे पास इस तरह का ये साइन होता है, ये हमारे पास होता है मिनट का साइन। ठीक है, और लास्ट एक और साइन होता है, अगर फर्स्ट करें इस तरह से सिंबल दिया हुआ है, ऊपर 2 बार लगी हुई है, तो ये हमारे पास किसका साइन होगा, सेकंड का। ठीक है, तो ये 3 सिंबल्स हम यहाँ पे देखेंगे, इस एक्सरसाइज में इनको यूज करेंगे। सो आगे चलते हैं, तो हम इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है। 1 मिनट जो है वो कितने डिग्री के इक्वल होता है। 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है, हम सबसे पहले यहां लिखेंगे वी नो दैट कि 1 मिनट जो है वो डिग्री के इक्वल होता है 1/60। ठीक है, 1/60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन में हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास ऑलरेडी डिग्री की फॉर्म में है, लेकिन जो सेकंड वैल्यू है ये डिग्री की फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 15 है, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पे हमने 15 लिखा। ऐसे समझ लो कि ये इस तरह का फॉर्मूला है, n इक्वल्स टू n/60। जो भी हमारे पास n वैल्यू होगी हम उसको क्या करेंगे, उसकी जगह पे n पुट करेंगे, और n/60 ऊपर n आ जाएगा जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, और नीचे 60 आ जाएगा। तो 1 मिनट 15 मिनट्स इक्वल्स टू 15/60 डिग्री। ठीक है, अगर हम मैं इसको कैंसिल करूं, 15 1 जा 15 और 15 4 जा, डायरेक्ट मैंने इसको 15 के टेबल से कैंसिल कर दिया, तो यहां इसका आंसर क्या आ गया, 1/4। ठीक है, तो ये 1/4 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमें इसकी भी फॉर्म डिग्री में पता है, और सेकंड वैल्यू जो है इसकी भी फॉर्म हमें डिग्री में पता है, तो हम क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट अब लिखेंगे। नाउ अब क्या है, हम क्वेश्चन को उतारते हैं। 30 डिग्री 15 मिनट्स इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, इसके बदले 30 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 30 था, और हम ऐड कर देंगे जो आंसर हमारा इस मिनट्स का आया है। मिनट्स का हमारा आंसर आया है 1/4। अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक है, एलसीएम क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। ये यहां मल्टीप्लाई जब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 120। ठीक है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, और नीचे क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 121/4। 121/4। और अगर मैं इसको क्या करना है, हमने डेसिमल की फॉर्म में लिखना है ना, डेसिमल की फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या कर देता हूं, 121 को डिवाइड कर देता हूं 4 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 30.25। ये मेरा आंसर है, तो फर्स्ट मेरा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसका सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें क्या दिया हुआ है कि 10 डिग्री और 30 मिनट्स। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमें इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्ट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर। ठीक है, तो दोबारा वही लिखेंगे, वी नो दैट कि अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 30/60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 डिग्री के। ठीक है, ये हमारे पास निकल गया। नाउ अब दोबारा हम क्या करेंगे, वही कि अब हम दोबारा क्वेश्चन उतार देंगे। 10 डिग्री
30 मिनट्स इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1/2। अब इसका आंसर क्या आया है 1/2, तो हम उसकी जगह 1/2 लिख देंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, और नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अब इनको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद अब जब इनको ऐड करेंगे 21/2, ठीक है, डिग्री। अब 21/2, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर लें, 10.5 डिग्री, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ चलें तो थर्ड पार्ट हमारे पास है। सो चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि थर्ड पार्ट है कि 8 डिग्री 15 मिनट्स और 30 सेकंड्स, जो कि मैं पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो 2 बार डले होते हैं इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, सेकंड। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सॉल्व। अब इसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक वैल्यू थी, हमने इनको अलग ही करके सॉल्व कर लिया था। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू दी हो कि 3 वैल्यू दी हो, तो हम इसको क्वेश्चन को ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे। कि कैसे, कि मैं 15 डिग्री, ये ऑलरेडी कन्वर्ट है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो अगर जब हमारे पास मिनट्स का साइन होता है ऊपर, तो वो किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास नंबर है, नंबर डिवाइड बाय 60, नंबर डिवाइड बाय 60, तो ये आ जाएगा डिग्री की फॉर्म में। ठीक है, और सेकंड क्या है इसका, अगर हम यहां पे लिख लें, सेंस 1/60 इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, 1/600 इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होंगी हमारे पास। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये अप्लाई कर दी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये कि अगर हमारे पास ये 2 बार हैं तो इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाएगा, 3 में वैसे एज इट इज लिखता हूँ 30, और डिवाइड में हमने क्या लिखना है, 3600। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हैं जो इसके अंदर यूज हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, कैंसिलेशन कर लेता हूँ इसको। 15 के टेबल से वही फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये वैसा ही है। ठीक है, फर्स्ट वाले के जैसा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक है, अब इसमें मैं कैंसिलेशन करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 9 यहाँ पे भी 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, 0 एज इट इज आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा मिनट। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मैंने, कि मैं इनको होल बार एक ही कर देता हूं, क्योंकि सारे चेंज हो चुके हैं, तो मैं इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूं, 1/4 प्लस 1/20। तो ये ठीक है, तो मैंने इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इनका एलसीएम लेना है यहाँ पे। अब इन चारों का एक साथ एलसीएम ले लो, या अलग अलग करके एलसीएम ले लो। अलग अलग करके लेना है जो कि इजी हो जाएगा, जिसमें गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होगी। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग करके ले लेते हैं। इनको मैं अब मल्टीप्लाई करता हूँ, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1, और डिवाइड बाय 4, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होगी, और इसके साथ 120 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इनको ऐड कर लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, 33/4 प्लस 1/120। ठीक है, अच्छा, अब क्या करो, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होगी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं 33 को मल्टीप्लाई कर देता हूं, 33 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 3960। ठीक है, ये जब यहां मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 480। अब ऊपर वालों को ऐड कर लो, 396064 डिवाइड बाय 480। ठीक है, ये हमारे पास ये चल रहा है। ठीक है, अब इनको हम अगर, क्योंकि हमें डेसिमल की फॉर्म में चाहिए आंसर, तो मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड कर दूंगा।
3964 डिवाइड बाय 480। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है 8.25 डिग्री, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। और अब हम चलते हैं आगे इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो हमारा पार्ट नंबर 4 है जिसमें दिया हुआ है कि 45 डिग्री 21 मिनट्स और 36 सेकंड। तो अब हम क्या करेंगे सॉल्व। तो मैंने क्या कहा, जब 3 टर्म्स दी हों तो हम इनको क्या करेंगे एक साथ ही सबको लेके चलेंगे। कि मैं लिखता हूँ यहाँ 45, ठीक है, प्लस ये किसके इक्वल होता है कि 1/60 जो है वो इक्वल होगा 1 डिग्री के। ठीक है, 1 डिग्री होगा, ये इसके सेकंड्स के इक्वल होगा। ठीक है, और सेकंड जो है इसी के साथ ही कि 1/3600, ठीक है, इक्वल है, ठीक है, ये दो। अब मैं क्या करता हूँ 21/60 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 36 अपॉन नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा 600, ठीक है। तो ये चीज दो। अब मैं क्या करता हूँ इनकी कैंसिलेशन कर लेता हूँ। इसको 3 के टेबल से कैंसिल कर लो। 3 7 ज़ा 21, ठीक है, और 3 2 ज़ा 6 और 0 एज इट इज। इसी तरह से 36 का, अब 36 को डायरेक्ट कैंसिल कर लो 36 से, ठीक है, बाकी नीचे क्या बन जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 00, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया अब 45 डिग्री प्लस 7/20 डिग्री प्लस 1/100 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने क्या कहा था, इसकी ब्रैकेट को हम एक ही कर लेते हैं क्योंकि ये सारे अब डिग्री में चेंज हो गए हैं, तो हम एक ही ब्रैकेट में इनको क्लोज कर लेते हैं। 45 प्लस 7/20 प्लस 1/100, ठीक है। तो अलग अलग करके एलसीएम ले लो। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो डिवाइड में 1 है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ 45 से, ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 900, ठीक है। ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस 7 और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होंगे तो 20, ठीक है, और प्लस 100 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ इक्वालिटी लगा लें। अच्छा, तो यहाँ पे 907 डिवाइड बाय 200 प्लस 1/100, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा। अब क्या करो, इनका दोबारा एलसीएम ले लो। तो अगर मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। और ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 200 डिवाइड में जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 4 0, ठीक है। ऊपर वाले दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो ऐड करने के बाद मेरे पास अब क्या बच जाएगा यहाँ पे कि 90900 डिवाइड बाय 2000, ठीक है। तो इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ 90900 डिवाइड बाय 2000। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 45 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 45.45 डिग्री। तो ये इसका आंसर है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 45 दिया हुआ है, ठीक है, 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, वी नो दैट कि 1/60 जो है वो किसके बराबर है 1 डिग्री के। अब हम क्या करेंगे 30 को सॉल्व कर लेंगे। 30 डिग्री इक्वल्स टू 30/60, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है, इस तरह से।
अब क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास, हम इसको क्या करेंगे, अब क्वेश्चन उतारेंगे दोबारा। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 25 डिग्री 30 मिनट्स, जो कि इक्वल है, अब 25 एज इट इज आ जाएगा, प्लस उसके अंदर क्या प्लस कर देंगे 1/2, तो ये चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 अपॉन, मैंने इसको जल्दी से कर दिया, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा 51/2, 51/2 किसके इक्वल होता है, 25 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 51 डिवाइड बाय 2, तो 25.5 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन इसके पार्ट 6 की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 है इसका। अब हम इसके चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 18 मिनट्स में दिया, 18 हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है, और 6 जो है वो हमारे पास मिनट्स में है और ये सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, वही कि 18 ये चेंज हुआ है, इसको चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/60 जो है डिग्री वो इक्वल होता है 1 मिनट्स के, और जो 1/3600 है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन में लिखते आ रहे हैं, इसमें भी वही लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब प्लस 6/60 प्लस अब 21/3600, ठीक है। अब इनकी कैंसिलेशन कर लो, 6 1 जा 6, यहाँ पे भी 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 0 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 2 0 एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो 18 डिग्री प्लस 1/10 डिग्री प्लस 7/1200 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनके ऊपर एक ही बार लगा लेंगे, 18 प्लस 1/10 प्लस 1/1200, ठीक है। उसके आगे हम क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेते हैं, 180 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1/200, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है हमने, अब इनको ऐड कर लेते हैं, 181/10 प्लस 1/12, ठीक है। अब लास्ट में हमने क्या करना है, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 181 मल्टीप्लाई बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 1200, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 217200, ठीक है। ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10 डिवाइड बाय, नीचे वाली वैल्यू जब नीचे से मल्टीप्लाई होगी तो एक 0 ऐड हो जाएगा। अच्छा, ये हम ऊपर वालों को प्लस कर लेते हैं, अब 00 यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि 10 प्लस हो रहा है, और डिवाइड में 12,000 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में इनको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 12,000, तो ये हमारा आंसर आ गया 18 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 18 पॉइंट समथिंग, यही हमारा आंसर है डिग्री में। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स और सेकंड। पहले हमारे पास क्या था कि डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था, हम उसको चेंज कर रहे थे डिग्री में, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, अब हमने चेंज करना है इसको मिनट, सेकंड और डिग्री की फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा, हम पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को अलग अलग डिग्री की फॉर्म में लिख देंगे कि ये हमारे पास दोनों
डिग्री ये अलग डिग्री की फॉर्म में आ जाएगा और 0.25 ये हमारे पास अलग डिग्री की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो ये 0.25 है उसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, कि यहां पे मैं लिख भी दूंगा कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूं कि 32 प्लस, अब मैं क्या करूंगा इसको मल्टीप्लाई 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये अब किस में चेंज हो रहा है, मिनट्स में मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 15, 32 और ये डिग्री है। अब ये किस में चेंज हो गया, 15 हमारा आंसर आ रहा है, तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट्स में, तो 15 मिनट्स इसका यही आंसर है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है 47, 36, ठीक है। तो वही काम कि हम इसको पहले ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 47 हमारे पास अलग आ जाएगा प्लस 0.36 हमारे पास अलग आ जाएगा। तो 47 प्लस 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 डिग्री जो है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर देता हूं, इनको मल्टीप्लाई करूंगा कि 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 21.6 के। तो 47 ये हमारे पास डिग्री की फॉर्म में है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है इसका आंसर 21.6। तो मैं क्या करूंगा 21.6, तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूंगा, अभी भी ये पॉइंट की फॉर्म में है, जब ये पॉइंट की फॉर्म में है तो मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा ताकि ये मेरे पास एक सिंपल आंसर आ जाए, ताकि ये पॉइंट में हमारा आंसर ना रहे, तब तक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 21 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं प्लस इसी के अंदर प्लस कर दूंगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 अगेन, ठीक है। तो ये दोबारा चेंज हो जाएगा हमारे पास सेकंड के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मेरे पास 36 आ जाएगा। तो 47, 21, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया 36 सेकेंड, तो यही मेरा आंसर है। तो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है कि बिल्कुल ही वैसा क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा हम सॉल्व करते आ रहे हैं। 57, ठीक है, प्लस कर देंगे 0.325, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग हो जाएगा डिग्री में और ये अलग हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा 57 एज इट इज आ जाएगा प्लस 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा अब, डिग्री की फॉर्म, सॉरी मिनट्स की फॉर्म में, ये भी मिनट्स की फॉर्म। तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ठीक है। अब 57 डिग्री प्लस, अब इनको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मेरे पास आ रहा है 19.5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 19.5, ठीक है। तो अब इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूँ तो 50, क्योंकि पॉइंट में मेरा आंसर आ गया तो ये 19 मेरे पास डिग्री में आ जाएगा। अब ऐड हो जाएगा इसके अंदर 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, इसके अंदर फर्दर हम ऐड कर देंगे, ठीक है। 57, 19 डिग्री, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 0.5 मल्टीप्लाई बाय अगर 60 करें तो आपके पास आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है।
इसमें हमारे पास माइनस दिया हुआ है, सो हमने माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल हमने क्या करना है वही मेथड अप्लाई करना है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर किया है, -67 डिग्री, ठीक है। उसी के अंदर हम ऐड क्या कर देंगे 0.58, ठीक है, ये हमारे पास डिग्री में आ जाएगा। तो 67 डिग्री प्लस, अब इसको हम क्या करेंगे 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास इक्वल होता है 1 डिग्री, इक्वल होता है 60 डिग्री के, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास आ जाएगा 67 डिग्री। अब हमारे पास आ रहा है 34.8, 34.8, सो मैं क्या करता हूँ 34.8, ये हमारे पास आ गया, माइनस उसके साथ वैसे ही रहेगा, तो ये हमारे पास पॉइंट में है अब लास्ट वैल्यू, तो हम इसको भी क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे, तो प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो 67 डिग्री 34 मिनट्स, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ रहा है हमारे पास 48, तो यही हमारा आंसर है। अब हम इस पार्ट नंबर 5 है 22.5, पार्ट 5 है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है कि 22.5, तो 22 को हम अलग कर लेंगे, प्लस 0.5 जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री में आ जाएगा 22 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। अब इसको 0.5 को मल्टीप्लाई कर लें 60 से, मल्टीप्लाई बाय 60, तो हमारे पास 30 आ जाएगा, 22 और 30, यही हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास है 225.60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं 225, अब 225 एज इट इज आ जाएगा डिग्री में, और 60 यहाँ पे अलग आ जाएगा डिग्री में, ठीक है, 0.60, 0.60। सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे 225 डिग्री प्लस 0.60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 225 डिग्री, अब इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है 36, तो यही हमारा आंसर है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।